गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गैंड डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर हम बात करेंगे, टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी बात करेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बिना हम ट्रेड नहीं डाल सकते हैं जो भी हमारी टाइम एनालिसिस बोल रही है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है और कहाँ तक हम गिर सकते हैं या कहाँ तक हम बढ़ सकते हैं, बुल्स और बेयर्स दोनों के लिए इस वीडियो में होगा। पूरा वीडियो को देखना। सबसे पहले जो 20 दिसंबर का लो था उसका बहुत इम्पोर्टेंस है ये, ठीक है। बट इसको हमने क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक भी कर दिया, तो ये हमारा सबसे पहला अलर्ट पॉइंट था जब मैंने वीडियो भी डाला था और प्रेशर रेट के बारे में बात की थी जिसमें मार्च की। तो मार्च का जो प्रेशर रेट था वो ये था, ये वाली कैंडल है ना, जिसका हाई है 690 और लो है अराउंड 466 या 470 के आसपास। ये वाली 2 मार्च की कैंडल है, सेकेंड मार्च। नाउ सेकेंड मार्च की कैंडल का आप देखोगे तो जिस तरह से हमने प्लान किया हुआ था कि इसके हाई के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और हायर हाई बनाता है तो हमें लॉन्ग करना है 50 पॉइंट के एसएल से, और अगर इसके लो के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है तो हमें शॉर्ट करना है 50 पॉइंट के एसएल से। मैंने यहाँ पे खुद लॉन्ग क्रिएट किया था और ये गैप डाउन में मुझे अपना लॉस को बुक करना पड़ा एंड आई हैव एग्जिटेड द ट्रेड। आप लोग के साथ टेलीग्राम चैनल पे ये भी शेयर किया था। तो मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ उस पर मैं खुद भी ट्रेड करूँगा। व्हाट नेक्स्ट नाउ, व्हाट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैन डू, और कहाँ पे आप लोग सब बच सकते हो एक बहुत बड़े ट्रैप से भी, और कहाँ पे एंजॉय कर सकते हो एक बहुत बड़ी रैली जो अब स्टार्ट होगी फ्रॉम दिस कमिंग वीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सुनना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये लो की। ये लो हमारा टूट चुका है, हमने एक नया लो लगाया है। उसके बाद ये लो को भी इसने तोड़ दिया है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके लो को नहीं तोड़ना चाहिए था। साइन क्या क्या बता रहा है? पहला साइन है कि हम सेकेंड मार्च जो प्रेशर रेट था उसके लो के नीचे हमने क्लोजिंग कर ली है, जो कि इस दिन है। सेकेंड साइन है हम साइकिल लेवल जो कि 17,800 था उसके बहुत नीचे हैं, ठीक है। तीसरा साइन है ये जो लो था 20 दिसंबर का, ये भी ब्रेक हो चुका है। अब सिर्फ फोर्थ साइन आपको चाहिए इस बाज़ार में शॉर्ट एंट्री करने के लिए। शॉर्ट एंट्री आपकी कहाँ होगी? जब ये लो के नीचे, इसका लो क्या है? इसका लो है अराउंड 16,133। जब ये 133 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, इस लो को ब्रेक करके ट्रेड करेगा या गैप डाउन ओपनिंग करेगा, इसी लो के नीचे ये ओपन होगा मंडे के सेशन में या ट्यूसडे के सेशन में। होपफुली मंडे ही हो जाएगा ये काम, और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा 16,000। ये वाला जो हाई है, इस हाई को एसएल लेके मंथली एक्सपायरी पे, मार्च की होगी अप्रैल की होगी, आप मंथली एक्सपायरी पे पुट बाय कर सकते हो 16,000 का। दिस इज़ व्हाट माय प्लान इज़। या 15,800 का मंथली एक्सपायरी के पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो फॉल होगी वो मिनिमम 1500 पॉइंट्स की फॉल होगी ओवर द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ये 2 महीने के अंदर अंदर होगा। नाउ ये फॉल और 2020 का जो क्रैश था वो दोनों सेम है। अगर आप पैटर्न और प्राइस एक्शन की बात करेंगे तो सेम चीज़ हुई है। आप 2020 का चार्ट उठा के देखोगे, लेट मी जस्ट पुट इट 2020 क्या हुआ था, बट इन दोनों में जो गिरने की स्पीड है वो चेंज हो जाएगी। सो 2020 का हम चार्ट लेते हैं, ये 2020 है हमारा। उस टाइम पे साइकिल लेवल यहाँ कहीं था, उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे थे एंड बाज़ार ने ये हाई लगा चुका था एंड उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे गैप डाउन किया। ये लो इम्पॉर्टेंट था, ये लो को इसने पियर्स किया था, फिर ये सस्टेन करने की कोशिश की और उसके बाद सीधे गैप डाउन ओपनिंग, एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद ढक 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 सीधे नीचे 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 नीचे। ऑलमोस्ट हम बहुत अच्छे से गिरे थे, सबको याद है 2020 का फॉल, क्यों वो हुआ था कोरोना की वजह से, राइट, जिसके लिए वर्ल्ड रेडी नहीं था। आज की डेट में आपको देखेंगे कि रशिया यूक्रेन का वॉर है, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है एंड काफ़ी जल्दी शायद ख़त्म भी हो जाए। बट उसके बाद हमारी फेड की मीटिंग है, हमारे इंटरेस्ट रेट है, बॉन्ड यील्ड है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इलेक्शंस के रिजल्ट है। तो ये सारी चीज़ें अब बाज़ार में इम्पैक्ट करेगी। तो जो लोगों जिनके पास फंड्स हैं, मेरा ये सजेशन रहेगा आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो अगर ये कंडीशन मैच होती है मंडे के दिन पे, और उसके साथ 16,500 का कॉल बाय कर लो, विच इज़ अ हेज पोजीशन। अगर आपके ट्रेड डायरेक्शन में गया
तो इसका जो मिनिमम टारगेट रहेगा, पहला जो लेवल रहेगा वो रहेगा 15,700, दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 15,100 एंड तीसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 14,500। ये 3 टारगेट आप दिमाग में लेके चलना, और इसकी स्पीड कितनी होगी ये देखने लायक होगा। क्या ये मार्च के महीने में तीनों टारगेट देता है, या फिर ये नीचे गिरेगा, फिर एक प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर प्राइस एक्शन बनाएगा, फिर नीचे गिरेगा। अगर ये प्राइस एक्शन बना के नीचे गिरेगा तो इट विल एटलीस्ट टेक 2 मंथ्स टाइम। तो इट इज़ बेटर कि आप हेज पोजीशन से कीजिए। जो नेकेड ऑप्शन बाई करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस, यानी कि 250 पॉइंट का एसएल। इन कैश प्राइस बोल रहा हूँ तो 130 पॉइंट आपका ऑप्शंस में हो गया, और आप ट्रेड कर सकते हो मार्च के मंथली एक्सपायरी या अप्रैल की एक्सपायरी फॉर दिस 15,100 एंड 15,700 का टारगेट। नाउ ये तो होगी बेरिश साइन, जो कि 3 साइन ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है, और चौथा साइन की हम वेट करें जो कि मंडे ट्यूसडे के सेशन में मुझे दिख जाएगा। अब अगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होने वाली है कि ट्रैप, अगर ये एक बेयर ट्रैप है, बेयर ट्रैप मतलब आप सबको सेल करवा के बाज़ार को ऊपर जाना है, तो इसका पहला साइन होगा हम ये प्रेशर डे के लो के ऊपर आ जाएंगे। हम 16,470 के ऊपर, 16,410 एंड 470 के ऊपर हम क्लोजिंग कर लेंगे। मतलब क्या होगा कि बाज़ार नीचे तो ओपन होगा, सबको शॉर्ट पे बैठा देगा, या बाज़ार यहाँ पे फ्लैट ओपन होगा या यहाँ पे होगा, और ओपन होने के साथ ही ये क्लोजिंग करेगा यहाँ पे, यानी कि 16,470 के ऊपर, और उसके बाद उसके हाई को ये ब्रेक करके ऊपर जाने लगेगा, या गैप अप ओपनिंग करेगा ट्यूसडे के सेशन में। ये मंडे ट्यूसडे का प्राइस एक्शन आपको बता रहा हूँ। अगर बाज़ार फ्लैट ओपन होके यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाता है और क्लोजिंग करता है 410 या 466 पे के ऊपर, ये प्रेशर डे के लो के ऊपर, तो फिर यहाँ, और अगले दिन ट्यूसडे के दिन गैप अप ओपन करता है या उसके हाई के ब्रेक करके ऊपर जाने लगता है, देन इट इज़ अ क्लियर कट बेयर ट्रैप। इट इज़ अ बेयर ट्रैप। आप जितने शॉर्ट हो ना, वो सब की गर्दन मरोड़ देगा ये बाज़ार, और बाज़ार फिर बहुत आसानी से यहाँ पे जाएगा। पहला टारगेट इसका 17,200 का होगा, और दूसरा टारगेट इसका 17,600 का होगा, जो कि बाज़ार को, जब ये अगर ये बेयर ट्रैप होगा ना, तो इसकी स्पीड ऊपर साइड में बहुत होगी। तो जो लोग हेज पोजीशन खेलना चाहते हैं, जो लोग, बट इसके चांसेस बहुत कम है, बट बाज़ार है तो मैं इसको 5% प्रोबेबिलिटी देता हूँ। 95% प्रोबेबिलिटी डाउन साइड की है, क्योंकि टाइम ऐसा, टाइम ये बोल रहा है गैन का वाइब्रेशन मंथ चल रहा है। मार्च मंथ इज़ अ गैन वाइब्रेशन मंथ, फाइनेंशियल ईयर भी एंड होते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बदलती है। प्लस जो पहला दूसरा तीसरा साइन है वो फेवर कर रहा है शॉर्ट साइड पे, तो मैं भी शॉर्ट के ट्रेड लूँगा, बट मैं यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो गया तो मैं एग्जिट करूँगा। आई एम रेडी टू बुक अ लॉस, और मैं यहाँ पे तब लॉन्ग क्रिएट करूँगा, और उस टाइम पे मेरी क्वांटिटी, अगर मैंने यहाँ पे 4 लॉट किए हैं या यहाँ पे 10 लॉट किए, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग साइड पे 20-25 लॉट पे ट्रेड करना पसंद करूँगा। सो दिस इज़ अबाउट निफ्टी। बहुत ही क्लियर कट है कि यहाँ पे हमें ट्रेड कैसे करना, और हेज पोजीशन ज़रूरी रहेगी बाज़ार में। अगर आप के पास फंड है, आई थिंक एक लॉट हेज करने के लिए 50K चाहिए होता है आपको, तो पहले कॉल बाई कर लेना 16,500 का, और फ्यूचर को शॉर्ट कर लेना जब ये इसके नीचे जाने लग जाए। बहुत क्लियर प्राइस एक्शन है। नाउ बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी सिमिलर है ना, बैंक निफ्टी भी सिमिलर है। बैंक निफ्टी का क्या होगा, बैंक निफ्टी का ये है 2 मार्च की हमारी कैंडल, उसके लो के नीचे हमने क्लोजिंग कर लिया है। ये स्विंग हमारा 28 दिसंबर का स्विंग है, जो अभी तक ब्रेक नहीं किया है बैंक निफ्टी ने। बट बैंक निफ्टी में भी 3 रीज़न है। एक, हमारे 36,900 के लेवल के नीचे है ये। दूसरा, हमारे प्रेशर डे के लो के नीचे क्लोजिंग कर चुका है ना। और थर्ड रीज़न ये हो जाएगा कि अगर इसने इसके लो को तोड़ा, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग किया इसने और प्राइस एक्शन बनाने लग गया, सो दिस कुड बी योर शॉर्ट एंट्री पॉइंट फॉर द टारगेट ऑफ 32,500। 32,500 आपको ये दे के जाएगा। विद अ स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, या प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जो भी स्विंग हाई आपको मिलेगा वहाँ पे कर सकते हो। इसमें भी ट्रैप हो सकते हैं कैसे, अगर बाज़ार यहाँ पे कल गैप
यहाँ पे ओपन करे, यहाँ पे ओपन करे, यहाँ पे ओपन करे, और निफ्टी भी, और दोनों के दोनों एक बुलिश कैंडल बनाए और 34,000 ये प्रेशर डे के लो के ऊपर आके क्लोजिंग कर दे। निफ्टी भी बैंक निफ्टी दोनों सिंक में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि निफ्टी नीचे क्लोजिंग कर रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर, तब गड़बड़ हो जाएगी। तब फिर हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि दोनों सिंक में आए तभी ट्रेड डालना, नहीं तो फंस जाओगे फिर से। तो ये अगर यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो फिर बहुत ईजिली आपको 37,500 के टारगेट मिनिमम दे के जाएगा ये। फिर हो सकता है टाइम ले नीचे आने के लिए, मार्च एंड तक या 18 मार्च जो हमारी प्रेशर डेट है वहाँ तक, बट ये फिर ट्रैप हो जाएगा, बेयर ट्रैप है ये। तो आपको ये दोनों साइड खेलना आना चाहिए। इसमें अभी तक जो 3 स्ट्रॉन्ग रीज़न है शॉर्ट साइड पे बैठने के, वो भी आपको बता दिए। प्राइस एक्शन सिमिलर है 2020 का। अगर आप चार्ट देखोगे तो हमने सेम 16 फेब को एक हाई लगाया था 2020 में, और हमने 2022 में 16 फेब को हाई लगाया था, जो कि प्रेशर डेट है ना। अगर मैं 16 फेब की बात करूँ तो ये है 16 फेब, है ना। तो इसका हाई लगाया था, ये हाई ब्रेक नहीं किया और हम नीचे आ गए। क्लियर। तो ये जब निफ्टी यहाँ से इतने पॉइंट की करेक्शन करेगा तो फिर हमारे स्टॉक्स की क्या हालत होने वाली है, आप ये थोड़ा समझ जाइए। इसीलिए इन्वेस्टर लोग को मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, जो भी इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इक्विटी होल्डिंग करके रखी है, दिस मार्केट इज़ नॉट राइट नाउ गुड फॉर एनी इक्विटी बाइंग, अभी नहीं। और अगर ये चीज़ होगी तो जैसे कोरोना में हमने वी शेप रिकवरी किया था, इस बार वी शेप रिकवरी नहीं होने वाली है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि इस बार ये लो टूटा है और ये लो 2020 में इस तरह का प्राइस एक्शन नहीं बना था, जो कि ये लोअर लो के साथ टूटते हुए गया था। और ये 20 दिसंबर का लो है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी को आपको रोड मैप बता दिया, कहाँ पे बेयर ट्रैप होगा और क्या साइन होंगे उसके। अभी के लिए मैं प्योरली बेयरिश हूँ, मार्केट में कोई रीज़न नहीं है मेरा बुलिश होने का, अनलेस एंड अनटिल मेरे को मंडे के सेशन में क्लोजिंग नहीं मिलती है। मंडे गैप डाउन होगा तो बिंदास यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी, हेज करके चलूँगा अपनी पोजीशन। स्टॉक्स भी रखे हुए हैं दिमाग में किस किस को शॉर्ट करना है। ऑलरेडी आप लोग के साथ मैंने 6 वीक स्टॉक शेयर किया था, उसमें से टाटा स्टील को हटा दिया था। मेटल सेक्टर पे ध्यान रखना, जो जितनी तेज़ी से जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। बाकी आप लोग का प्यार मिलता रहता है, लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड बुल्स के लिए एक लास्ट होप बचा है, वो मंडे ट्यूसडे बहुत क्लियर हो जाएगा। तो हड़बड़ी नहीं करना, आराम से ट्रेड लेना। मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे और लंबे समय तक जाओगे। क्वांटिटी साइज़ कम रखना, बस इतना आप लोग को बता रहा हूँ। बेयर ट्रैप क्या होगा, मार्केट के सिनेरियो क्या होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अल्टीमेट टारगेट क्या होंगे, स्पीड कितनी ज़्यादा होगी, वो सब हमको मंडे और ट्यूसडे को समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप लोग सेफ़ रहें। एंड पोजीशन अगर खड़ी है बाज़ार में तो उसको ध्यान से देखिए। कुछ गैप्स ऐसे होते हैं जो कभी फिल नहीं होते हैं या उनको फिल होने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे कि ये आप जो गैप सोच रहे हो, अगर ये प्राइस एक्शन बन गया तो ये गैप फिर बहुत टाइम लेगा फिल होने के लिए, और हम लंबे समय के लिए मंदी की तरफ जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 2-3 मंथ्स की मंदी मिनिमम होगी। फिर जून में हम देखेंगे हमारी साइकिल चेंज होती है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप लोग को मैंने बता दी। आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टाइम वाइज 2 दिसंबर का हाई लो की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई आप लोग को। नेक्स्ट है हमारा 18 मार्च, तो वहाँ पे हम देखेंगे। उसके साथ जो हमारी मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम एनालिसिस के टाइम पीरियड आने वाला है वो है 20 मार्च से लेके 24 मार्च। तो ये जो 6-7 दिन या ये पूरा हफ्ता होने वाला है, ये बहुत ही क्रूशियल हो जाएगा बुल्स और बेयर्स के लिए। उस टाइम पे मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम 14,500 या यहाँ पे खड़े हैं तो एक रिवर्सल आने के चांसेस होंगे, और अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो एक रिवर्सल आने के चांसेस होंगे। तो देखा ये जाएगा कि आगे मंडे और ट्यूसडे का सेशन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट 15 दिन हम कहाँ पे खड़े होते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आए। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना। वीकेंड एनालिसिस में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। बाय बाय, टेक केयर।